हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो ऑलरेडी मैंने 7 वीडियोस डाले हुए हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर। नाउ दिस इज़ अगेन एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑन वेंडर लॉक इन प्रॉब्लम। अब हम इसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। ये एक तरीके से डिसएडवांटेज ही है। समटाइम्स एक सेपरेट क्वेश्चन भी आ सकता है, पूछ सकते हैं आपको कि डिफाइन वेंडर लॉक इन प्रॉब्लम। 2 या 3 मार्क्स के लिए आपको पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं फटाफट से। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि और भी ऐसे एजुकेशनल वीडियोस आते रहेंगे। तो बेसिकली वेंडर लॉक इन प्रॉब्लम होता क्या है, तो एक डिसएडवांटेज है क्लाउड कंप्यूटिंग में। अब हम समझते हैं कि सिंपल लैंग्वेज में कि ये एक डिसएडवांटेज क्यों है। एग्जाम्पल की तरह एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, उस ऑर्गेनाइजेशन में उसने उन कंपनी ने उस ऑर्गेनाइजेशन ने एक माइक्रोसॉफ्ट अज्यूर का क्लाउड सर्विस लिया हुआ है। ठीक है, अब उनको क्या करना है कि उनको चेंज करना है। मतलब जो उनका अज्यूर माइक्रोसॉफ्ट अज्यूर है तो उनको शिफ्ट करना है किसी और क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर। तो जब हम शिफ्ट करते हैं ना एक सर्विस प्रोवाइडर से दूसरे सर्विस प्रोवाइडर पे, तो वहाँ दिक्कतें आ सकती हैं। तो क्या दिक्कतें आ सकती है, तो वही जो दिक्कतें आती है ना, एक एक हम डिस्कस करेंगे सिनेरियो वाइज। ठीक है, और जो दिक्कतें आती है ना उस क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडर में, तो वही होता है वेंडर लॉक इन प्रॉब्लम। ठीक है, तो वही होता है वेंडर लॉक इन प्रॉब्लम। सो फर्स्ट हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन। तो डेफिनेशन, इट इज़ अ सिचुएशन वेयर कस्टमर्स आर डिपेंडेंट, दैट इज लॉक्ड इन ऑन अ सिंगल क्लाउड प्रोवाइडर टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि कस्टमर को एक ही क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। क्यों? एंड कैनॉट ईजिली मूव इन फ्यूचर टू डिफरेंट वेंडर विदाउट सब्सटेंशियल कॉस्ट। हम यहाँ पे शिफ्ट ऐसे नहीं कि शिफ्ट नहीं कर सकते, शिफ्ट हम कर सकते, इजिली वी कैन मूव, बट यहाँ पे ना बहुत सारे डिफ़िकल्टीज आ सकते हैं। लीगल कंस्ट्रेंट आता है, टेक्निकल इनकम्पैटिबिलिटी आ सकती है, कॉस्ट हमारा बढ़ सकता है। तो ये सारे जो है ना डिफ़िकल्टीज आते, ऐसे नहीं कि हम मूव नहीं कर सकते एक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से दूसरे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर पे, कर सकते हैं, बट ये सब दिक्कतें आ सकती। मोर इजी वे में अगर हमको देखना है कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन, ऑर्गेनाइजेशन मे फेस प्रॉब्लम व्हेन ट्रांसफरिंग देयर सर्विसेज फ्रॉम वन वेंडर टू अनदर। ठीक है, यहाँ पे ट्रांसफरिंग देयर सर्विसेज मतलब एक वेंडर से दूसरे वेंडर, मतलब एक क्लाउड वेंडर से दूसरे क्लाउड वेंडर के ऊपर हम शिफ्ट तो कर सकते हैं, बट ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकते हैं। As different vendor provide different platforms and services, they can cause difficulty in moving from one cloud vendor to another। क्योंकि क्या होता है ना, बहुत सारे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स के ना डिफरेंट पैटर्न्स होता है, डिफरेंट उनका जो पैटर्न होता है या फिर उनका जो स्टैंडर्ड होता है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। ठीक है, तो वहाँ पे ना जब हम सर्विसेज जो होते हैं वो ट्रांसफ़र करते हैं ना, तब हमको डिफ़िकल्टीज आ सकती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वेंडर लॉक इन रिस्क। ठीक है, क्या क्या रिस्क आ सकती है। फर्स्ट इज डेटा ट्रांसफ़र रिस्क। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि बहुत सारे जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं उनके डिफरेंट डेटा पैटर्न्स होता है, डिफरेंट जो स्टैंडर्ड होता है सर्विस डेटा ट्रांसफ़र करने का भी, तो वो डिफरेंट होता है। मतलब यहाँ से हम वहाँ शिफ्ट तो कर रहे हैं, बट वहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें हमको आ रही। इट इज़ नॉट ईजी टू मूव डेटा फ्रॉम वन क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर टू अनदर। क्यों? तो वहाँ पे ना बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होता है। क्या क्वेश्चन अराइज होता है कि हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सट्रैक्टिंग द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। डेटाबेस को कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, बरोबर है कि नहीं। डेटा जो होता है हमारा डेटाबेस में जो स्टोर होता है उसको कैसे हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, कौन एक्सट्रैक्ट करेगा, कि क्योंकि क्या होता है ना, एक क्वेश्चन ये भी अराइज होता है कि कौन से फॉर्मेट में। ठीक है, आपने एक प्लेटफॉर्म में मतलब माइक्रोसॉफ्ट अज्यूर पे जो हमारा डेटा है किसी दूसरे फॉर्मेट में अगर हम जो चेंज करने वाले हैं दूसरे प्लेटफॉर्म पे अज्यूर मतलब अज्यूर से AWS पे, तो वहाँ पे कौन से डेटा में फॉर्मेट वो सेव होगा, राइट। सो व्हाट विल बी द फॉर्मेट ऑफ द न्यू क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, राइट। ठीक है, तो वो एक दिक्कत हमको आ सकती, दैट वाज ऑफ डेटा ट्रांसफ़र रिस्क।
अब हम देखते हैं कि एप्लीकेशन ट्रांसफ़र रिस्क क्या आ सकता है, राइट। एप्लीकेशन ट्रांसफ़र रिस्क क्या क्या आ सकता है इफ़ वी बिल्ड, मतलब अगर हमारे पास एक एग्जांपल लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट अज़ूर, और हमारे पास दूसरा जो है जिस पे हम शिफ्ट करने वाले हैं दैट इज़ AWS पे, ठीक है। हमने अब यहाँ पे जो सर्विसेज अज़ूर पे है वो सर्विसेज AWS पे नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एक एप्लीकेशन बिल्ड किया है जो कि माइक्रोसॉफ्ट अज़ूर पे है, और वहाँ पे हमने जो सर्विसेज यूज़ की है वो डेटा एनालिटिक्स एंड बॉट सर्विसेज की यूज़ की है, ठीक है। ये जो सर्विसेज है डेटा एनालिटिक्स एंड बॉट सर्विसेज वो AWS के ऊपर नहीं है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है ना, डेटा ट्रांसफ़र मतलब एप्लीकेशन का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। यहाँ पे वो चीज़ है, यहाँ पे वो चीज़ नहीं है, ठीक है। सो वहाँ पे बहुत सारे हमको प्रॉब्लम्स आ सकती है, राइट। If we build one application on a cloud service provider that leverages many of its offering, the reconfiguration of this application to run natively on another provider can be extremely expensive and difficult process। वही मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि हमने एक एप्लीकेशन बिल्ड किया है ऑन वन क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, और अब हमको दूसरे उसके ऊपर ट्रांसफ़र करना है। ऑलरेडी पूरा जो काम है एक डेवलपर ने एप्लीकेशन को कैसे बिल्ड करना है, उसको कैसे डेवलप करना है, एक पूरे प्लेटफॉर्म पे हो चुका है। अब हम उसको ट्रांसफ़र करने की कोशिश कर रहे हैं, शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकते। वी विल हैव टू मेक अ लॉट ऑफ चेंजेस to the application because the services may not be there on different to be different on other cloud service provider, क्योंकि जो चीज़ यहाँ पे है माइक्रोसॉफ्ट अज़ूर पे वो AWS के ऊपर नहीं होंगी, राइट। सेम तो नहीं होगा दोनों का, क्यों कि द रीज़न फॉर दिस डिफ़िकल्टी इज़ द लैक ऑफ स्टैंडर्ड interfaces and open APIs। Every cloud service provider has their own standard, राइट है। क्योंकि यहाँ पे स्टैंडर्ड जो होता है ना डिफरेंट, जैसे कि हमारा माइक्रोसॉफ्ट अज़ूर हो गया, AWS होगा, IBM हो गया, तो सेल्सफोर्स हो गया, तो सबके जो स्टैंडर्ड होता है ना वो डिफरेंट होता है, ठीक है। किसी पे एक सर्विसेज होंगी, दूसरे पे सर्विस वो नहीं होंगी। यहाँ पे जो है अज़ूर पे जो है वो AWS पे नहीं होगी, AWS पे जो है वो अज़ूर पे नहीं होगी, तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस इन द सर्विसेज हमको दिखती है, राइट। अब तीसरा जो रिस्क है ह्यूमन रिसोर्स एंड नॉलेज रिस्क। अब यहाँ पे एक डेवलपर है जिसने पूरी पढ़ाई उसकी जो है क्लाउड सर्विसेज पे पूरी जो सर्विसेज है, मतलब उसने पूरा माइक्रोसॉफ्ट अज़ूर पे पूरा जो उसने सीख लिया है, मतलब कैसे एप्लीकेशन डेवलप करना है, कैसे इम्प्लीमेंटेशन करना है, कैसे उस एप्लीकेशन को सर्विसेज जो है होती है वो कहाँ पे है, वो सबको उसको पूरा नॉलेज है, मतलब उसने पूरा माइक्रोसॉफ्ट अज़ूर अच्छे से पढ़ा है, ठीक है, लर्न किया है। अब उसको बोला है, उस डेवलपर को, उस आपकी एक टीम में जिसने माइक्रोसॉफ्ट अज़ूर पे पूरी पढ़ाई कर ली है, अब उसको बोला गया कि आपको अब AWS पे शिफ्ट करना है। तो AWS पे शिफ्ट करते टाइम उसको फिर से वो सारे एप्लीकेशन, वो सारे स्टेप्स, वो सारा पूरा जो टूल्स एंड टेक्नोलॉजी है AWS पे कैसे होता है, तो वो पूरा उसको फिर से लर्न करना पड़े, तो वहाँ पे एक्स्ट्रा टाइम उसका गया, ठीक है। तो वही यहाँ पे बोला है इफ़ वी आर वर्किंग ऑन वन क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर आवर टीम हैज़ गेन्ड अ लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट दैट प्रोवाइडर tools and configuration. If we move to another cloud service provider, people will have to learn all the tools, implementation process and so on। तो उसको फिर से वो सब implementation process, tools कैसे रन करना है, कौन सी चीज़ कहाँ पे है, कैसे सर्विस रन होगा, वो सब उसको फिर से लर्न करना पे, तो वहाँ पे एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा मनी आपका जा रहा है, राइट। सो यहाँ पे ये सब वेंडर लॉक इन प्रॉब्लम की रिस्क है। तो यहाँ पे मैंने 3 रिस्क आपको बताया, दैट इज़ डेटा ट्रांसफ़र रिस्क, एप्लीकेशन ट्रांसफ़र रिस्क एंड ह्यूमन रिसोर्स नॉलेज रिस्क, ठीक है। आप और भी आपको अगर और लिखना है तो आप और भी सर्च करके लिख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।